दोस्तों, इंडियन ऑयल फॉर बिजनेस ऐप को अपडेट कर दिया गया है। अगर आपको अभी तक अपडेट नहीं मिला है तो आप प्ले स्टोर से जाकर अपडेट कर लें, और अगर आपको तब भी अपडेट नहीं मिलता है तो एक बार आप अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना इंडियन ऑयल ओपन कर लेना है। तो देखिए, मैं यहाँ डिलीवरी मैन वाली आईडी से लॉगिन हूँ। फिलहाल डिलीवरी मैन की जो आईडी है उनसे लॉगिन कर रखा है। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो इसमें कोई खास चेंज नहीं किया गया है, बस थोड़ा इंटरफेस में बदलाव किया गया है। बाकी सब ऑप्शन सेम है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। बस ये आप देख सकते हैं, पहले इसका जो इंटरफेस था वो थोड़ा अलग तरीके का था और अब थोड़ा अलग तरीके का हो गया है। तो इसमें देखिए बस सेम वही ऑप्शन दिखाई देंगे आपको। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर, ये देखिए, अगर आप रिफ़िल लगाते हैं और आपकी रिफ़िल कोई पेंडिंग जाती है या किसी कारण एरर आता है रिफ़िल या इंस्टॉलेशन करते टाइम, तो वो यहाँ पर शो होगा आपको कितने के मतलब कितना एरर आया है या कितनी रिफ़िल में एरर आया है या कितनी पेंडिंग गई है, वो यहाँ पर दिखाई देगी। और इसके बाद ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिलीवरी इंस्टॉलेशन, आपने कितना डिलीवरी लगाया है, रिफ़िल डिलीवरी, और कितना इंस्टॉलेशन किया है, वो यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैश डिजिटल, आपने कैश में कितना रिफ़िल लगाया है और डिजिटल में कितना, वो सब भी यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर आपको टास्क दिखाई देंगे जो जिसकी आपको डिलीवरी लगानी है, और यहाँ पर आप कंप्लीटेड टास्क चेक कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा कंप्लीटेड टास्क, जो आप रिफ़िल लगा चुके होंगे वो यहाँ पर शो होगी। उसके बाद यहाँ मैं QR कोड अभी तक जो ये ऑप्शन है ये अभी तक इनेबल नहीं किया गया है। यहाँ अपडेट हॉज पाइप, यहाँ से आप हॉज पाइप अपडेट कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा प्रिपेयर डिवाइस, यहाँ से अपनी डिवाइस प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ से किसी भी कस्टमर का आप जो है ये जो डिलीवरी मैन वाली आईडी है, इससे किसी भी कस्टमर का मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं उनके कनेक्शन में। यहाँ से आप DVC की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, और ये सर्विस लॉग दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पर ये संपर्क। तो इस तरह से करके, वैसे तो इसमें कोई खास चेंज नहीं किया गया है, बस थोड़ा सा इंटरफेस में बदलाव किया गया है। तो इस तरह से करके आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको देखिए दिख रहा होगा लास्ट सिंक्ड डेट, नहीं तो इस तरह से यहाँ जो भी आपको अगर कोई टास्क मतलब आपने SDMS से डिलीवरी लगा दी है, पर्ची निकाल दी है, उसके बाद यहाँ से आप रिफ्रेश कर लेंगे तो यहाँ पर आपको टास्क दिखाई देगा। यहाँ से रिफ्रेश करने के बाद टास्क दिखाई देगा, और यहाँ पर टाइम भी वो जिस टाइम आप अपडेट करते हैं वो टाइम यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से लॉगआउट करते हैं और 01 ID से लॉगिन करते हैं। एक बार वो 01 ID से भी चेक करते हैं। उसके बाद लॉगिन कर लेंगे। तो देखिए 01 ID जो है वो इस तरह का इंटरफेस है। 01 ID से अब मैंने लॉगिन कर लिया है, तो इसका इंटरफेस ऐसा हो गया है। इसमें यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। देखिए 14 ओपन डिलीवरी, जो कि फ़िलहाल ओपन में पड़ी है हमारी डिलीवरी, और जो हमने कंफर्म कर दी है डिलीवरी वो 263 दिख रही होगी आपको। और जो हमारा बैकलॉग है वो 2 दिन का है। तो और यहाँ पर TDT रेटिंग आपको दिख रही होगी 5 स्टार है, और हमें आज कोई लोड रिसीव्ड नहीं हुआ है। अगर हमें लोड रिसीव्ड होता तो यहाँ पर दिखाई देता। फिर यहाँ पर टुडे में 0 देख रहे हैं आप, ना ही हमने आज कोई इंडेंट लगाया है, तो यहाँ पर ये भी 0 दिख रहा होगा आपको। इसके बाद अब देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ओपन ऑर्डर। अगर आपका कोई ओपन का ऑर्डर पड़ा हुआ है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, और यहाँ से इंडेंट हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा परचेस ऑर्डर, यहाँ से परचेस ऑर्डर, और यहाँ से इनवॉइस, और ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पेड बैलेंस। अब यहाँ से आप पेड बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। पेड बैलेंस पर क्लिक करना है। पेड बैलेंस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सबमिट, यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा लोडिंग लेगा। तो देखिए यहाँ पर जो भी आपका अमाउंट होगा वो दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर आपका अमाउंट दिख रहा होगा, बैलेंस इन रुपीज़, क्रेडिट कंट्रोल एरिया C002, ये आपको कोड दिख रहा होगा। तो यहाँ से आप पेड बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, आपके पेड अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। और यहाँ आपको eKYC का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ से आप eKYC कर सकते हैं। सब तो आपको पता ही है वैसे तो, बस इसमें कोई खास चेंज नहीं किया गया है। यहाँ पर आपको प्रीपेयर्ड कैश मेमो नीचे और ये 25 बुकिंग दिख रही होगी। यहाँ से अब आप इंडेंट भी लगा सकते हैं।
और ओपन ऑर्डर भी चेक कर सकते हैं। ओपन ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो देखिए नो डाटा, फिलहाल हमारा कोई ओपन ऑर्डर नहीं है। और इंडेंट हिस्ट्री में आप इंडेंट हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, कोई डाटा नहीं है। तो इस तरह से इसमें कोई खास चेंज नहीं किया गया है, बस थोड़ा जो है इंटरफेस में बदलाव दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।